Hello student, today we are going to start with our exercise 6.5 question number 1, and this exercise 6.5 is based on a theorem, Pythagoras theorem, and we have already learnt about a Pythagoras theorem in our previous video by activity method. Let's revise what Pythagoras theorem says and then continue with our exercise 6.5. So Pythagoras theorem क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, ठीक है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी ए बी सी, और जो राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं और बाकी दो साइड्स को हम लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो दिस इज आवर पाइथागोरस थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट with our exercise 6.5 question number 1. So our question number 1 says PQR is a triangle right angled at P. If PQ is equal to 10 cm and PR is equal to 24 cm, find QR. सबसे पहले हमें इसकी फिगर बनानी पड़ेगी और फिर उसके बाद जो भी हमसे ढूंढने के लिए बोला गया हम वो करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया है PQR is a triangle right angled at P. तो यहाँ पे मैं पेन से बना रही हूँ, तुम लोगों को पेंसिल से और स्केल से बनाना है। PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल P पे है, तो दिस इज राइट एंगल, बाकी दो साइड बचे QR, तो वो मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। उसके अंदर हमें दिया हुआ है जो PQ है वो 10 सेंटीमीटर है और जो हमारा PR है वो हमारा 24 सेंटीमीटर है। हम लोगों से ये QR निकालने के लिए बोला गया है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल Q। जो भी राइट एंगल जहाँ पे बना होता है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है, तो QPR लिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट P, वहाँ कर दिया था, लेकिन हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हम लोग QPR लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा इन PQR ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट P। तो इन ट्रायंगल QPR बाय पाइथागोरस थ्योरम QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ठीक है। तो QR तो ऐसे ही रहेगा, PQ हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस PR कितना है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो QR स्क्वायर 10 का स्क्वायर मतलब होता है किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर मैंने ये 10 स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब 10 इंटू 10 होगा, और अगर मैं यहाँ पे 24 स्क्वायर लिख रही हूँ तो इसका मतलब 24 इंटू 24 होगा। तो 10 इंटू 10 कितना होता है 100, एंड 24 इंटू 24 कितना होता है 24 इंटू 24 कितना होता है 576, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 676। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये यहाँ पे स्क्वायर है उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 676। अब इस 676 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हमें 676 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। हम लोग पहले सीख चुके हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे 676 का मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ। ये रफ वर्क है तो मैं एलसीएम निकाल रही हूँ, और ये 13 इंटू 13 इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये मैंने एलसीएम निकाला, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। तो हमेशा क्या होता है जो पेयर होता है उसको एक साथ कर देते हैं, जैसे 2 और 13। तो स्क्वायर रूट के अंदर ये पेयर में होता है, लेकिन जब इसको हम स्क्वायर रूट के बाहर निकाला जाता है तो वो एक नंबर बाहर आता है। मैं दोबारा से बोलती हूँ, सबसे पहले हम 676 का एलसीएम निकालेंगे, तो वो आया 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू
13। फिर हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, तो ये 2 इंटू 2 एक साथ हो गया और ये 13 इंटू 13 एक साथ हो गया। अब ये 2 हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 2 हैं, लेकिन स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी ये 2 हैं, बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा और ये स्क्वायर रूट का सिंबल हट जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल हट जाएगा। हम स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालते हैं तो 1 नंबर आता है, पेयर में से 1 नंबर बाहर आता है और वो स्क्वायर रूट का सिंबल हट जाता है। तो 13 2 जा 26, तो ये जो QR है ये हमारा कितना है, 26 सेंटीमीटर के बराबर है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोगों का होमवर्क है। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C इफ AB इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड BC। तो ये तुम लोगों का होमवर्क है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर, ये सीढ़ी, अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीचेज अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, प्लेसिंग इट अगेंस्ट द वॉल, ऐसे दीवार से लगाई हुई है सीढ़ी और ये 12 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड है। एंड द डिस्टेंस A, ठीक है, A मीटर की दूरी पर ये सीढ़ी ऐसे लगी हुई है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, मतलब हमें ये A निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो सेम चीज़ होगी। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे मैं फिगर बना लेती हूँ, ट्राइंगल बना लेते हैं, उससे इजी रहेगा। ABC, दिस इज A, दिस इज 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, so in triangle ABC by Pythagoras theorem, AC square is equals to AB square plus BC square. So AC square यानी कि 15 square, AB square यानी कि 12 square and BC square, तो ये कितना हो जाएगा, 225। हाँ, दिस इज 225 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 144 प्लस BC स्क्वायर। अब ये यहाँ क्या हो रहा है, ये यहाँ पे दिस इम्प्लाइज का साइन लगा के चलेंगे। ये 144 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उस तरफ जाके माइनस होएगा, तो फिर यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं। 225 माइनस 144 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे 225 माइनस 144 करती हूँ तो ये कितना आएगा, 81 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। तो ये यहाँ पे स्क्वायर है, उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। चाहे तो एलसीएम निकाल सकते हैं या नहीं तो ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 81 कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 81 आता है, हमें पता है 9 को मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो 9 इंटू 9, तो 2 बार होगा, तो BC इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। और BC की जगह इन्होंने A लिया हुआ था, तो BC की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, BC इज इक्वल्स टू A है, तो A इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। सो दिस इज अ आंसर। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो अगर तो ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, और अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। तो अब ये यहाँ पे 3 साइड दी, अब हम कैसे पता लगाएं कौन सी साइड है। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड है 6.5 सेंटीमीटर, तो ये हमारी हाइपोटेनस होगी। बाकी 2 साइड तो प्लस होनी होती है, तो प्लस तो हम कैसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ। So question number 4, first part is 2.5 centimeter, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अगर तो ये
6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर, इसको हम लोग स्क्वायर यानी कि 6.5 इंटू 6.5 तो 42 यानी कि 42.25 सेंटीमीटर ये आ रहा है। ठीक है, 6.5 इंटू 6.5 42.25 सेंटीमीटर। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मैंने इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, जब भी कोई दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 25 इंटू 25, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लास्ट यूनिट डिजिट अगर 5 है, ठीक है, दोनों में, तो हम लोग क्या करते हैं 5 5 जा तो 25 लिख देते हैं, और जो आगे वाली डिजिट है टेंस प्लेस की जो डिजिट है उसको हम उससे एक बड़े नंबर, जैसे यहाँ 2 है, 2 से बड़ा एक नंबर क्या होता है 3, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो उस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोबारा से मैं बताती हूँ, जैसे 25 दूसरा नंबर ले लेते, जैसे 35 इंटू 35, तो 5 5 जा तो 25 लिखेंगे, और ये जो 10 प्लेस की डिजिट है ये है 3 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 12, तो यहाँ पे ये 4 3 जा 12, तो 1 2 2 5, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 6.25 एंड 6 स्क्वायर यानी कि 36। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ 6.25 प्लस 36, तो हमारा कितना आ रहा है 42.25 सेंटीमीटर ही आ रहा है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो देयरफॉर right angle is possible, therefore right angled triangle is possible with sides 2.5 centimeter, 6.5 centimeter and 6 centimeter। so इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ये तुम लोगों का होमवर्क है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।